हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज़ अमित सर। प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, या अगर आपकी कोई ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसे कोई टिपिकल टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो से एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपका उस पे जो भी आप मुझसे डिमांड करेंगे, मैं उस पर वीडियो लेक्चर बना के पूरी कोशिश करूँगा काफ़ी ईजी वे में मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सीरीज का ये है चौथा वीडियो। मैंने पहले वीडियो में सेपरेटली मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकंड वीडियो में फैराडेज लॉ, थर्ड वीडियो में लेंज लॉ और फोर्थ वीडियो में बना रहा हूं मोशनल ईएमएफ का। इसको एक पूरी प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं मोशनल ईएमएफ। जैसा कि नाम बता रहा है मोशनल ईएमएफ, इसको समटाइम्स कई बुक्स में आप देखोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। अब टर्मिनल पोटेंशियल हो या मोशनल ईएमएफ हो, ये जनरेट कैसे होता है? ये एक कंडक्टर है जो मैंने दिखाने की कोशिश की है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसके दो एंड हैं। एक एंड का नाम मैंने ए दिया हुआ है, दूसरे एंड का नाम मैंने बी दिया हुआ है। ये दिखाई है मैंने इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, कि वो राइट की तरफ जा रहा है इनटू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है बी। इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है कैपिटल बी। और इसकी डायरेक्शन क्या है? सिंस क्रॉस बने हुए हैं, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ। तो मेरे बोर्ड में वो अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल है। कंडक्टर की एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव। उनमें कोई फोर्स नहीं रहती, कोई बाउंडेशन नहीं रहती, तो वो फ्री होती है मूव करने के लिए। इसलिए हम कंडक्टर को चुनते हैं ईएमएफ जनरेट करने के लिए। अब जब मैंने कंडक्टर को राइट की तरफ मूव करा रहा हूं इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी डायरेक्शन ऑफ मोशन मिलेगी, है ना, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं और हम बहुत सारे लोग बस में बैठे हुए हैं, अगर बस आगे की तरफ चल रही है तो हम मेरी डायरेक्शन या मेरे को पैसेंजर की डायरेक्शन भी वही होगी। भले ही हम बस के अंदर स्टेशनरी बैठे हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें हमारे जिसका हम पार्ट हैं उसी डायरेक्शन ऑफ मोशन में हम भी जाते हैं। तो ये कंडक्टर इज लाइक ए बस मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी राइट की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है जी, क्योंकि कंडक्टर मूव कर रहा है। अब इसके कारण क्या होगा, जब मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा अपना, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। मोशन ये रहा। ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं ऐसे, तो आप देखोगे नीचे की तरफ मुझे फोर्स मिलेगा, मुझे फोर्स नीचे की तरफ मिलेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें कंडक्टर के मोशन के कारण हमेशा चार्जेस जब भी मूव करते हैं इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस एज ए मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर मैं बना देता हूं वो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। ये उस इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला एंड है वो एक पोलैरिटी जनरेट करेगा पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो वाला हो जाएगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिटिव बोलते हैं। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो नीचे वाला जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर का पार्ट है वो नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया। इस तरह से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जब नीचे आना चालू हो जाएंगे तो ये पोलैरिटी डेवलप्ड हो गई है। पोलैरिटी जब भी डेवलप्ड होती है तो इट विल लीड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी
तो इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लगेगी। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने बताया प्लेन ऑफ द पेपर के इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये ए से बी की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, लेकिन जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन पे वो अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स थी इलेक्ट्रॉन पे वो कितनी लगी। तो वी ऑल नो दैट Q इंटू वी क्रॉस बी, V इज द वेलोसिटी एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोलैरिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जिसने इलेक्ट्रॉन पे स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना, वो हो गई Fe। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वी ऑल नो दैट इट इज इक्वल टू Q इंटू E। मैं यहां पर Q लिख रहा हूं, आप चाहो तो E लिख सकते हो फॉर मोर प्रिसाइज के लिए। अब धीरे धीरे हम देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, एक्युमुलेट होते जा रहे हैं, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगाना चालू करेंगे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखेंगे धीरे धीरे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट पे आके जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि वो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है उसको बैलेंस कर सके। जैसे ही दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा, क्योंकि जैसे ही बैलेंस हुआ ऊपर वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे वाली फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, तो नेट फोर्स हो गई जीरो। तो मैं यहां पर शो करता हूं, ये ऊपर की तरफ आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और जैसे ही दोनों इक्वल हो जाते हैं उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये आ गया है एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, Fb मैग्नेटिक फोर्स इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन का फर्दर मूवमेंट स्टॉप हो गया है, तो जितना मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट होना था वो इक्विलिब्रियम तक हो जाएगा। कितना, लेट कैलकुलेट। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो Q तो कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरी V क्रॉस B। कई टाइम तो आपको इसी पर न्यूमेरिकल फ्रेम कर देंगे कि मोशनल ईएमएफ की जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें आपसे। कई बच्चे डायरेक्टली मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला रट के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे ना तो बीच की स्टेप्स पे भी कई बार न्यूमेरिकल फ्रेम हो जाते हैं। तो माइट भी वो आपसे पूछ लें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो आप तो हमें, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखें, इसलिए मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूं। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार वो ट्विस्ट डालने के लिए, जैसे कि आजकल पेपर पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, मोर नॉलेज चेक वाला हो रहा है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दें। एजुकेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब उसी डेरिवेशन का पार्ट है, बीच में से उसने पूछ लिया, तो आप V और B आपको दे देगा IJK की फॉर्म में, तो आपको सिर्फ उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू E इंटू L। L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। L है इस कंडक्टर की लेंथ, और वो वाली लेंथ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। कई बार वो रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव कराने लगते हैं, तो हम सोचते हैं सर रेक्टेंगुलर में तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, कौन सी यूज करें। तो आपको लेंथ हमेशा वो वाली यूज करनी है जो वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर हो। अगर इस तरह से मोशन हो रहा है तो आपको ये वाली लेंथ यूज करनी है, ये आप हमेशा याद रखें। अगर इसको भूल भी जाते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी अपने ट्विस्ट में बताऊंगा। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को यूज करें, ये दूसरा तरीका है याद रखने का। या तो मोशन के परपेंडिकुलर वाली लेंथ, या फिर डायरेक्टली आप याद रखिए कि जो दो टर्मिनल्स बन रहे हैं प्लस और माइनस, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो मेरी लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगी इन दिस केस। ठीक है,
तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये रखा तो मेरा ईएमएफ कितना आ गया, एल वी क्रॉस बी। ये आ गया मेरा मोशनल ईएमएफ, और इसकी डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं। सो दिस इज अबाउट द मोशनल ईएमएफ कि कभी भी कोई कंडक्टर अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा, देन इट विल इंड्यूस्ड और इट विल प्रोड्यूस अ टर्मिनल पोटेंशियल विच इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो इस कंडक्टर को मैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इस तरह से है, अगर मैं कंडक्टर को भी इसी डायरेक्शन में मूव कराता तो आप देख सकते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड और मोशन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम होती है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा, और साइन थीटा इज जीरो आइदर फॉर 0 डिग्री आइदर फॉर 180 डिग्री। तो चाहे वो पैरेलल हो या वो एंटी पैरेलल हो, या तो आप कंडक्टर को टुवर्ड्स द बोर्ड ले जाएं या अवे फ्रॉम द बोर्ड ले जाएं, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब आप उसके परपेंडिकुलर ले जाएंगे मैक्सिमम, या फिर कुछ एंगल पे ले जाएं तो मैक्सिमम और जीरो के बीच में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इस केस में जनरेट होती है जब वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे जा रहा है, कोई बात नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट उसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगी। ठीक है जी। चलिए, अब जैसे मैंने बोला था कि मैं अपन इसमें ट्विस्ट भी डिस्कस करेंगे। अब मान लो ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर ना देते हुए वो समटाइम्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया इसी में ऐसा एक स्फेरिकल कंडक्टर मूव कर रहा है, सेमी सर्कुलर मान लो, एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है वो जा रहा है, ये आ गया सेमी सर्कुलर, इसकी रेडियस है r। अब इस केस में जब ये हॉर्स शू की तरह आप समझ सकते हो, एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, अब वो इस तरफ मूव कर रहा होता, तो इसमें आपको वो फंडा यूज होगा कि लेंथ कौन सी लें। अब इसकी दो लेंथ है, इसकी लेंथ है 2 पाई आर हो गई, है ना। तो कई स्टूडेंट 2 पाई आर डालने की कोशिश करते हैं, विच इज रॉन्ग। मैंने आपको फिर बताया था कि जब ये मूव करेगा तो इसके जो एंड हैं वो पोटेंशियल जनरेट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का, टर्मिनल डिफरेंस आ जाएगा पोलैरिटी में ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आप अगर ये इस तरफ मूव कर रहा होता, सेम वे जैसे इस केस में लिया है, बस सिलेंडर की जगह आप ये वाली कॉइल एज्यूम कर लो, ठीक है, उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जैसा मैंने बताया आपको ये वाली लेंथ यूज करनी है, जो इस केस में क्या है, डायामीटर। तो आप लेंथ क्या यूज करोगे, 2 × r। ये बात भूलना नहीं है आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये सारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, करंट अभी जनरेट नहीं हुआ है। करंट जनरेट होने के लिए कॉइल का क्लोज सर्किट में होना बहुत ज़रूरी होता है, अभी ये क्लोज सर्किट में नहीं है। तो जैसा अगर आप चाहो क्लोज सर्किट में लाने के लिए, तो आप वायर की हेल्प से सर्किट में कनेक्ट करके बल्ब लगा के चेक कर सकते हो। कई जगह ये एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना भी आजकल बहुत आसान है, हर शहर में लेबोरेटरी की शॉप रहती हैं, साइंटिफिक शॉप्स, वहाँ से आप ये छोटी छोटी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप करके देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर सेमी सर्कुलर रिंग दे दी है तो आप उसकी लेंथ को 2 पाई आर नहीं, उसकी लेंथ को ये लेना है 2r डायामीटर, बिकॉज द लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस होता है ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। या फिर इसी में कई बार वो क्या करेंगे, इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो एक कंडक्टर ले लेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर, एक रॉड ले लेंगे ऐसी, जिसकी L लेंथ होगी, ये एक रॉड ले ली। अब इसको वो इस पॉइंट पे फिक्स करके इस तरह रोटेट करेंगे,
इस तरह कर दें या इस तरह कर दें, मतलब क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज। अब वो क्या करेंगे इसी केस को और ट्विस्ट करने के लिए कि एक रॉड को इस तरह मूव कराएंगे जिसकी लेंथ L है। अगर ये रॉड इसी केस में हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोर्ड, ये जो लाइन है बोर्ड के जो अंदर और बाहर से पास हो रही है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक मोशनल ईएमएफ यहां पर भी इंड्यूस्ड हो जाएगा विच इज इक्वल टू BVL अपॉन 2। उसका फॉर्मूला होगा BVL अपॉन 2, या फिर V की जगह ओमेगा L लिख के V इक्वल टू ओमेगा इंटू L लिख के, क्योंकि यहाँ पर रेडियस R की जगह L ले लेंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो ये सारे ट्विस्ट आपको इस कॉन्सेप्ट में वो पूछ सकते हैं। डेरिवेशन के एक एक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको मैं ठीक से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें तो भी आप बता सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक बार और बोल रहा हूं, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थैंक यू।